महंगाई के मारे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल अब 274 रुपये 8 पैसे में लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी। मट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊँगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा KP में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बिजली लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक को डेडलाइन, कहा रात तक शेड्यूल जारी न हुआ तो सुबह खुद शेड्यूल जारी करूंगा। पेस्को ने अमल दरामद न किया तो निज़ाम सूबाई हुकूमत कंट्रोल में लेगी। ये लोग शराफत की ज़बान नहीं समझते, अब इन्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। मरकज़ को कहा है जो बकाया जात हैं हमारे पैसों से काट लें, हमें बिजली चौर न कहें। उधर सूबे में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई। नौशहरा सवाबी समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। DI खान में खवातीन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुआशी बहाली के लिए वफाक और सूबों में इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म की सिंध हुकूमत को दरपेश मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। आइंदा साल के तरक्याती बजट की तैयारी में तमाम सूबों को एतमाद में लेने की हिदायत। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम वफाकी वजारतों से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की तजावीज़ तलब। बड़े कौमी तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन लाजमी करार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। बानी PTI को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। जमानत के बावजूद बानी PTI जेल में ही रहेंगे। साइफर और इद्दत निकाह केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया अदालती ऑब्जर्वेशन उबूरी है, ट्रायल पर असर नहीं पड़ेगा। बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर, तो सिर्फ हमारा अफवाज से, उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख तहरीके इंसाफ की तरफ। कहा PTI जानती है उसे किसके पांव पड़ना है, इसलिए वो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं चाहती। ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़कर जबरदस्ती मुदाखलत करवा रही है। ये बात आइन की करते हैं मगर बात एस्टैब्लिशमेंट से करते हैं। अगर आइन की बात करनी है तो पीपल्स पार्टी मौजूद है, हमसे बात करें। ये नामे पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। बिलावल का गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। हुकूमत गंदम की एक्सपोर्ट पर आए पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करे। बिलावल की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की नारेबाजी और एहतजाज। बिलावल भुट्टो ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए इसकी मजम्मत करते हैं। हम बिलावल को असम्बली फ्लोर पर जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है जमहूरियत चलनी चाहिए, असम्बली चलनी चाहिए। आमिर डोगर बोले बिलावल के अल्फाज किसी लीडर के नहीं हो सकते। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना पड़ेंगे।
बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा, कोई पकड़ी उछालेगा तो उसकी पकड़ी को फुटबॉल बना देंगे, गाली दोगे तो गालियां देंगे। सेनेटर फैसल वाटर का कहना है कि जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए, अदलिया में मुदाखलत का सबूत है तो पेश करें। जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा तो किसको खत लिखे? रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं एजाजुल एहसन अपने किए का हिसाब दिए बगैर इस्तीफा देकर चले गए। सबसे पहले सही और गलत फैसलों पर सजा व जजा का निज़ाम अदलिया में होना चाहिए। जिसका दिल चाहता है एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा देता है। फैसलों पर आवाज उठ रही है तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे जजेस क्यों खत लिख रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे 10 साल बाद नदामत हो। पाकिस्तान का सारा निजाम ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। चीन की पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और मसला कश्मीर पर हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा अफ़गान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों की पनागाहों को ख़त्म करे। शांगला हमले के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है, ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी है। वज़ीर आला पंजाब का प्राइमरी स्कूल के लिए बड़ा इकदाम। 32,000 से ज़ायद टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूल्स के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदा होगा। मरियम नवाज ने कहा कि स्कूल्स में तालीम के मयार को हर सूरत बेहतर करना है। वज़ीर आला से जापान कंपनी के हुकाम की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में सरमायाकारी का मौसूद तरीन माहौल मैसर है। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, इलेक्शन अज़तर न हो, फौज इलेक्शन से दूर रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबात रख दिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ये नहीं हो सकता, एस्टेब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। इस जहनीत को ख़त्म करना है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कोई कौन होता है मुझे वजारत उज़्मा या वजारत आला की पेशकश करे। मौजूदा हालात में हुकूमत किसी तरह डिलीवर नहीं कर सकती। अवाम के वोट को इज्जत देना होगी। हमारी पीटीआई के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का एक्शन। गवर्नर फैसल करीम कुंडी केपी हाउस इस्लामाबाद के दरवाजे बंद। वज़ीर आला ने गवर्नर की रिहाइशगाह को अपनी तहवील में ले लिया। गवर्नर अब केपी हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फैसल करीम कुंडी भी मैदान में आ गए, इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया। कहा गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा केपी हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक खत्म कर दिया गया। गवर्नर एनेक्सी फिलहाल वुज़रा और अरकान इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर दिल न हारें, केपी हाउस में उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। वज़ारत तवानाई ने बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने का वादा किया। ज़राए के मुताबिक कम से कम औसत टैरिफ 29 से बढ़ाकर 36 रुपये किया जा सकता है। स्मगलिंग की रोकथाम पर भी IMF मिशन को ब्रीफिंग। उधर रजिस्टर न होने वाले ताजरों को भारी जुर्माना और सज़ा की तजवीज़। 10,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगाने की भी तजवीज़। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक गाइडेड रॉकेट 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। फतह 2 इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ का निशाना बनाया जा सकता है। किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स की फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद।
स्पीकर पंजाब असेंबली से सहाफती तंजीमों CPNE, PPA, APNS, MN, PFUJ और प्रेस गैलरी कमेटी के मेंबरान की मुलाकात। सहाफ़ियों को हत्या इज़्ज़त कानून 2024 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की वफ़द को बिल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात तरतीब देने की हिदायत। स्पीकर ने कहा, यह बिल पिछले कवानीन जिन पर आपके एतराज़ात थे उससे मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा ही सहाफ़ियों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। कयामत खेज गर्मी ने जानदारों को बेहाल कर दिया। बेशतर शहरों में पारा 40 से ऊपर चला गया। स्कूलों में बच्चे बेहोश होने लगे। दादू में 47 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड। हैदराबाद में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में 41 डिग्री दर्जा हरारत। महकमे मौसमियात की गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। आयरलैंड से जीत के बाद नजरें इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज पर। कौमी क्रिकेट टीम डबलिन से लीड्स तक पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा। सीरीज का पहला मैच 22 मई को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। कौमी टीम इंग्लैंड से T20 वर्ल्ड कप के लिए अमरीका रवाना होगी। उधर ICC की नई T20 रैंकिंग जारी। रिजवान की तीसरी और बाबर की चौथी पोजीशन बरकरार। बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद शादाब टॉप 10 से बाहर। ऑलराउंडर्स में 11वें नंबर पर चले गए। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। अदब, सकाफत और मईशत से मुतल्लिक सरगर्मियाँ शामिल। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के सरबराह अहमद शाह ने कहा, बलोचिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए हमें बहुत कुछ करना है। मेले में किताबों के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़। कांस में फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा मेला सज गया। सितारे जमीन पर रेड कार्पेट पर खूब जलवे बिखेरे।